हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की, जिन्होंने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी लीडरशिप, एथिकल वैल्यूज और बिजनेस डिसीजंस ने उन्हें एक विजनरी बना दिया। आज के वीडियो में हम उनकी कुछ बिजनेस स्टोरीज और इंस्पायरिंग डिसीजंस पर रोशनी डालेंगे जो आपको मोटिवेशन देंगे और सिखाएंगे कैसे सपने सच किए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। रतन टाटा मोटर्स और फोर्ड मोटर्स की एपिक बैटल। ये कहानी है टाटा मोटर्स और फोर्ड मोटर्स के बीच की एपिक कॉन्फ्रंटेशन की। ये कहानी है रतन टाटा के विजन और सेल्फ रिस्पेक्ट की। 1998 में टाटा मोटर्स ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, टाटा इंडिका। ये एक इंडियन हैचबैक थी जो इंडियन कंज्यूमर्स की ज़रूरत को ध्यान में रखकर लॉन्च की गई थी। लेकिन मार्केट ने इस कार को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जैसे टाटा ने सोचा था। लॉन्च के बाद ही इंडिका फ्लॉप हो गई, सेल्स बुरी तरह गिर गई और टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स का बुरा हाल था। उनके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। इस दौरान टाटा मोटर्स को अपना कार डिवीजन बेचने का डिसीजन लेना पड़ा और ये डिसीजन लेकर रतन टाटा और उनकी टीम चली गई अमेरिका में फोर्ड मोटर्स के हेड ऑफिस। फोर्ड तब दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक थी। मीटिंग एट फोर्ड। रतन टाटा और उनकी टीम फोर्ड के हेडक्वार्टर्स डिट्रॉइट में पहुंची। वहां उनकी मुलाकात हुई फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से। मीटिंग में फोर्ड के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने टाटा को इंसल्ट कर दी। उन्होंने कहा, आपको कार बिजनेस में आने की जरूरत ही क्या थी? आपको इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम आपकी कंपनी खरीद करके आप पे एहसान करेंगे। यह बात रतन टाटा के लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी टीम के साथ वापस इंडिया आ गए। द टर्न अराउंड। इस इंसल्ट के बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी को बेचने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और डिसाइड किया कि वो टाटा मोटर्स को अपने दम पर खड़ा करेंगे। इस मीटिंग ने उन्हें एक नई एनर्जी दी थी। टाटा मोटर्स ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया और धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। टाटा ने दुनिया को दिखाया कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और कार बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज किया। टेबल टर्न्स। फोर्ड्स क्राइसिस। 2008 आते आते ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते फोर्ड खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहा था। फोर्ड ने अपने प्रीमियम ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को बेचने का डिसीजन लिया। फोर्ड के पास बायर्स की कमी थी। यही वक्त था जब टाटा मोटर्स ने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। टाटा ने वो ब्रांड्स खरीदने के लिए ऑफर दिया जो एक वक्त पर फोर्ड की प्राइड थी। टाटा मोटर्स ने $2.3 अरब में जैगवार और लैंड रोवर खरीद लिया। द आइकॉनिक मोमेंट। डील फाइनलाइज होने के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा को पर्सनली थैंक किया। उन्होंने कहा, आपने हम पर एहसान किया है इन ब्रांड्स को खरीदकर। ये वही बिल फोर्ड थे जो कभी रतन टाटा को कार बिजनेस छोड़ देने की एडवाइस दे रहे थे। इस आइकॉनिक मोमेंट ने रतन टाटा की सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को दुनिया के सामने साबित कर दिया। अर्ली डेज ऑफ टाटा स्टील। रतन टाटा के टाटा ग्रुप के लीडरशिप संभालने से पहले टाटा स्टील एक सक्सेसफुल कंपनी थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उतनी बड़ी नहीं थी। ये कंपनी 1907 में जमशेदजी टाटा के विजन के साथ शुरू हुई थी। टाटा स्टील का मिशन सिर्फ स्टील बनाने का नहीं था, बल्कि भारत को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ ले जाना भी था। लेकिन 1990 में जब रतन टाटा ने लीडरशिप ली तो उन्होंने देखा कि टाटा स्टील को एक नए लेवल तक ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस कंपनी में ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई जिससे न सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी अपना दबदबा बनाया जा सके। रतन टाटा का विजन सिर्फ प्रॉफिट्स पर फोकस नहीं था, बल्कि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया। 2000 के आसपास उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस किया। सबसे बड़ा और प्रभावशाली निर्णय था कोरस ग्रुप का अधिग्रहण। 2007 में टाटा स्टील ने ब्रिटिश डच कंपनी कोरस ग्रुप को करीब $12 अरब में एक्वायर किया, जो उस वक्त भारत के कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉरेन एक्विजिशन था। इस डील के बाद टाटा स्टील दुनिया के टॉप 5 स्टील प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गई।
इस एक्विजिशन के थ्रू टाटा स्टील को न सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज मिली, बल्कि उन्होंने यूरोपियन मार्केट में भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। कोरस का एक्विजिशन एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी आए। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने स्टील इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका दिया। स्टील की डिमांड में गिरावट आई और टाटा स्टील को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन रत्न टाटा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कॉस्ट कटिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस किया और लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले गए। रत्न टाटा हमेशा अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते थे। टाटा स्टील को उन्होंने सिर्फ एक प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाया जो अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी फोकस करे। रत्न टाटा और टेटली की कहानी। टेटली टी का इंट्रोडक्शन। टेटली टी एक ब्रिटिश कंपनी थी जो 1937 में एस्टैब्लिश हुई थी। पूरी दुनिया में इसकी चाय फेमस थी। टेटली चाय वर्ल्ड मार्केट में एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन टाटा ग्रुप के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपना ग्लोबल एक्सपेंशन करने की। टाटा ग्रुप का विजन 1990 के दौरान रत्न टाटा का विजन क्लियर था। टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पे ले जाना है। इंडिया में तो टाटा ग्रुप ऑलरेडी सक्सेसफुल था, लेकिन उनका ड्रीम था इंटरनेशनल मार्केट में अपना दबदबा बनाना। और उन्होंने सोचा कि चाय की मार्केट से अच्छा क्या हो सकता है। इंडिया चाय का बड़ा प्रोड्यूसर है और अगर टाटा टेटली जैसी कंपनी को एक्वायर करता है तो ये एक गेम चेंजर हो सकता था। ये बात है 1999 की, जब टाटा ग्रुप ने टेटली को एक्वायर करने का डिसीजन लिया। टेटली के फाइनेंशियल्स कुछ खास नहीं चल रहे थे और ये टाटा ग्रुप के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन एक चैलेंज था। टेटली एक बड़ी ब्रिटिश कंपनी थी और टाटा ग्रुप के लिए यह उनका पहला इतना बड़ा इंटरनेशनल एक्विजिशन होने वाला था। टाटा ग्रुप के पास टेटली को एक्वायर करने के लिए जितना पैसा चाहिए था वो नहीं था। टेटली को खरीदने के लिए 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो रतन टाटा ने कुछ सोचा, क्यों ना इंटरनेशनल बैंक से फंडिंग ली जाए। उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया और बैंक से लोन लेके इस एक्विजिशन को पूरा करने का प्लान बनाया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में एक इंडियन कंपनी का इतना बड़ा लोन लेना एक रिस्की डिसीजन था। बहुत लोगों ने डाउट किया। इन्वेस्टर्स ने बोला ये काम नहीं करेगा, लेकिन रतन टाटा अपने विजन के लिए कमिटेड थे। टेटली का एक्विजिशन टाटा ग्रुप के लिए एक इंटरनेशनल एंट्री पॉइंट बन गया। टाटा टी, जो एक इंडियन कंपनी थी, अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी कंपनी बन चुकी थी। यह एक ऐसी सक्सेस स्टोरी थी जिसमें एक इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश कंपनी को एक्वायर करके अपना नाम इंटरनेशनल मार्केट में एस्टेब्लिश किया।